Hello, good morning to all of you, dear students. How are you? I hope all of you are fine. So guys, आप सभी को पता है ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी में हमारा रिवर्स के ऊपर सेकंड लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, रिवर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में भी रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स का ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। पिछले क्लास में हमने रिवर्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, रिवर्स के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर रिवर्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, इंडियन रिवर्स को। फिर उसको डिवाइड करने के बाद हम पहली रिवर को स्टार्ट किया था, दैट इज रिवर गंगा। ठीक है, गंगा रिवर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें, देन ये वीडियो के ऊपर आए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिवर्स गंगा के बारे में देखें तो नेशनल रिवर, उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो सब कुछ हमने एक एक चीज़ उसकी पढ़ ली। ठीक है, अब बात आती है उस गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी की, और मैंने आपको बताया था कि वो हम पढ़ेंगे मैप के साथ, जो आपको पीछे स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ये क्या है, ये मैप है किसका, गंगा रिवर का। ठीक है, जिसमें हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ आके मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि गोमुख, जो आपकी गंगा रिवर थी उसका जो ओरिजिन था वो कौन सा था, गोमुख। ठीक है, तो जो आपकी मेन गंगा रिवर है वो ये वाली है। ठीक है, इतना भी आपको बता दूं कि जो मेन रिवर है गंगा वो ये वाली रिवर है। ठीक है, ये जो बह रही है सीधा लास्ट तक, तो ये वाली रिवर है। तो ओरिजिन कहां पे था वो मैंने आपको बताया था, गोमुख जो ग्लेशियर है, जहां फिर उसको गंगोत्री भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं छोटा छोटा आपको दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाना, ताकि आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक या फिर कुछ ऐसा अड़चन ना आए। ठीक है, देन उसके बाद गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन गंगा नदी इसका यहीं पे नाम नहीं पड़ जाता। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ जो आने आपको यहाँ पे 3-4 नदियां बताई हैं। ठीक है, इनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इनके नाम। ठीक है, ये जो 4-5 नदियां इनके नाम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे धौली गंगा, देन उसके बाद नंदाकिनी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे मंदाकिनी, फिर उसके बाद आप लिखोगे पिंडारी, ठीक है, ये कुछ 4 या एक और थी। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रिवर्स, छोटी छोटी रिवर्स। ठीक है, इसी के पास से ओरिजिनेट होके जब यहाँ पे देवप्रयाग, ठीक है, ये जगह का नाम लिखा हुआ मैंने देवप्रयाग, जहां पे जब आके मिलती हैं देन इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, यहाँ पे जब मिलती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर जब मिलती हैं देन इसके बाद जब चलते जाती हैं तो ये वाला जो प्लेस है, ठीक है, इसको बोला जाता है हरिद्वार प्लेन। हरिद्वार में पहुंचती है जहां पे इसका नाम है हरिद्वार प्लेन। ठीक है, देन उसके बाद एक रिवर यहां पे आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। ठीक है, जिस रिवर का नाम क्या है, रामगंगा, और इसी को बोला जाता है फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे रामगंगा, रामगंगा क्या है, ये एक फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पहली सहायक नदी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की पहली अगर सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी आएगी, वो आएगी रामगंगा। ठीक है, जो कहां पे आके मिलती है, कन्नौज में आके मिलती है। देन उसके बाद एक रिवर, जैसे ही गोमुख से वैसे ही एक रिवर और निकलती है, जो कौन सी रीजन से, जो ग्लेशियर से, बंदरपूछ, जिसका नाम है बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर, यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है जमुना। ठीक है, जमुना रिवर जो बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये जैसे जैसे गंगा चलती है ऐसे ऐसे ही चलती जाती है, लेकिन प्रयागराज में आके गंगा के साथ मिल जाती है। अब गंगा के साथ मिल जाती है, चाहे वो उसके साथ ही स्टार्ट हुई हो, लेकिन मिलती कहां पे आके है, कन्नौज के बाद, यानी कि रामगंगा के बाद। तो ये आपकी सेकंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, कहां आके मिलती है, ये आपकी मिलती है प्रयागराज में आके
मिल जाती है गंगा के साथ। देन उसके बाद गोमती रिवर जो आपकी कहां पे, गाजीपुर में आके मिलती है। देन उसके बाद दो रिवर्स, ठीक है, कौन सी, एक शारदा रिवर और एक घाघरा रिवर जो इधर से आ रही है, लेकिन एक्चुअली में जब ये दोनों मिल जाती हैं देन ही इसका नाम रखा जाता है घाघरा रिवर, ठीक है। तो घाघरा रिवर कहाँ आके मिलती हैं, छपरा में आके मिलती हैं, ठीक है, स्पेलिंग लिख लो हिंदी में, छपरा जगह में आके मिलती हैं, कहाँ पे, गंगा के साथ। देन उसके बाद दो रिवर और एक गंडक और एक कोसी, ये दोनों कहाँ ओरिजिनेट हैं, नेपाल से निकलती हैं, ठीक है, नेपाल से निकलती है और इंडिया में आके कहाँ कहाँ, एक सोनपुर और एक कुर्सेला, ठीक है, सोनपुर और कुर्सेला में आके गंगा के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये कहाँ आके गिरती हैं, ये आ जाती हैं बांग्लादेश में, ये गंगा नदी आ जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जहां इसको क्या बोला जाता है, जहां इसको बोला जाता है पद्मा, ठीक है। तो ये था आपका एक कंप्लीट मैप जिसके साथ आपको हर एक चीज पता चला कि कौन कौन सी चीज कहां कहां पे आके मिलती है, कौन कौन सी सहायक नदी, ठीक है। ये छपरा कहां पे है, ये छपरा है बिहार में, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट मैप किसका, गंगा रिवर का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से एक एक चीज समझ आ गई होगी। इसको बना ले अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पास कर लो या बाद में भी इसको नोटबुक के ऊपर बना सकते हो। चलिए इसको लिख लिया होगा आपने, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवर इंडस की, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट रिवर है इंडस रिवर। जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, पुराना नाम था सिंधु, अभी इसका नाम है इंडस, ठीक है। अब इंडस रिवर की बात करें तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। ओरिजिनेट की बात करें तो सबसे पहले इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है, तो ओरिजिन इसका जो कहाँ से निकलती है तो वो आप लिखोगे, जगह का नाम है बोखरचू, ठीक है, बोखरचू जगह का नाम है, ठीक है, जहां पे क्या है, चिनयांगडंग, स्पेलिंग देख लो, CHENAUAY, ठीक है, AYUNG, चिनयांग, फिर उसका डंग, ठीक है। ओरिजिन कहां पे है, बोखरचू या फिर चिनयांग डंग। कहां पे है ये है तिब्बत में, ठीक है, कहां पे है, तिब्बत या फिर चाइना बोल सकते हो इसको, तिब्बत यानी चाइना में है। तो यहां से इस रिवर का निर्माण होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तिब्बत यानी चाइना से एंटर करती है कहां पे, इंडिया में, इंडिया में एंटर करती है। इंडिया से कहां जाती है, इंडिया से जाती है आगे पाकिस्तान में। अब कुछ पॉइंट्स आप देखोगे, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी स्टेट है, तो अगर हम बात करें इंडिया की स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में, ओनली लद्दाख में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में ही ये बहती हुई कहां पे चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। बाकी अगर बात करें तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तक। इंडिया में बात करें सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में बहती है, लद्दाख में बहती है तो लद्दाख में इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी होगा, ठीक है। लद्दाख जो इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, तो इंडिया में जो एंटर करती है और इंडिया में जो एग्जिट करती है वो आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एंटर की बात करें तो ये धमचोक जगह का नाम है जहां पे वो एंटर होती है, और एग्जिट कहां करती है तो चिल्लास में, स्पेलिंग है इसका चिल्लास, ठीक है। जे&के के लद्दाख में कहां पे, धमचोक से एंटर करती है और चिल्लास से निकल जाती है कहां पे, पाकिस्तान में, ठीक है, यहां तक हो गया। देन उसके बाद ये जो इंडस नदी है ये कौन कौन सी रेंज से निकलती है, ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे फ्लोस
it flows between Ladakh range एंड जंस्कर रेंज। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो इंडस रिवर है ये कौन कौन सी रेंज से बहती है, तो लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज के बीच में ये बहती है। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम जैसे हमने गंगा का मैप के थ्रू एक एक चीज पढ़ी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हमारे JNK में है, तो आपको ये जानना जरूरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो इसके बाद हम मैप के ऊपर बनाएंगे और एक एक चीज अच्छे से बताएंगे आपको कि कहां कहां से ये गुजरती है और किस तरह से ये चलती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। देन उसके बाद इसका मैप मैं आपको पहले बनाऊंगा, देन उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैप आपको बोर्ड के ऊपर बनाएंगे, देन उसके बाद आपको वीडियो में हर एक चीज एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है? इसको लिख लो। चलिए, आई होप कि वो आपने पीछे वाला लिख लिया होगा। ठीक है, अभी मैंने मैप बनाया किसका, इंडस रिवर का। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे मैप ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अब इंडस रिवर है कौन सी पहले तो वो देख लो। तो इसका मैप के थ्रू हम एक एक चीज समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने पहले भी आपको बता दिया क्योंकि ये हमारे JNK में ही है, तो इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो बात करें इंडस रिवर की, तो मैंने आपको ओरिजिनेट के लिए क्या बताया था, ये ओरिजिनेट होती हैं चिनियांगडंग से। ठीक है, जो क्या था, जो बोखरचू था जगह का नाम, या फिर चिनियांगडंग। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर, जो ये वाली रिवर चल रही है, ये है आपकी इंडस रिवर। जो मेन रिवर आपकी JNK में बहने वाली है ना, वो इंडस रिवर ही है। ठीक है, बाकी जो भी आप अपने JNK में रिवर्स देख रहे हो वो सारी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इंडस रिवर एंटर हो रही है तो एंटर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में है। ठीक है, तो एंटर पॉइंट आपको लिखवा दिया और एग्जिट पॉइंट भी आपको लिखवा दिया। ठीक है, फिर जब ये एंटर करती है JNK के अंदर, यहां पे रिवर निकलती है एक। ठीक है, यहां पे एक रिवर निकलती है जो सीधा मिलती है आके इंडस रिवर में, जिसको पहली ट्रिब्यूटरी भी बोला जाता है, तो जिसका नाम है श्योक रिवर। ये आपको ऑलरेडी शायद मैंने बता दिया हुआ है, जब मैं आपको नेबर्स में पढ़ा रहा था तो एक ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर का नाम बताया था, श्योक रिवर। ये वही श्योक रिवर है जो इंडस में आके मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रीनगर में, ठीक है, यहां पे लिखोगे आप पहला पॉइंट, इन श्रीनगर एक लेक है जिसका नाम है वेरीनाग लेक। वेरीनाग लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रिवर ओरिजिनेट होता ही है जिसका नाम है झेलम रिवर। झेलम रिवर ओरिजिनेट आप लिख सकते हो यहां पे, जहां पे झेलम रिवर का ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये वेरीनाग है। ठीक है, एक श्रीनगर में पॉइंट, यहां से झेलम रिवर का निर्माण हो रहा है और वो जहां पे कहां पे आके मिल जाती है, वो रिवर चेनाब में आके मिलती है। अब चेनाब रिवर के बारे में देखते हैं, तो आप यहां पे पॉइंट लिखोगे चेनाब के लिए, इन हिमाचल प्रदेश में एक रेंज है। ठीक है, पास है, आप लिख सकते हो कौन सा, बारालाचला पास। आपको पासेस बता दी हुए हैं, तो बारालाचला पास है। ठीक है, पासेस क्या होते हैं आपको पहले भी शायद बताया हुआ है। पास क्या होते हैं कि जब मान लो माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स में एक नेचुरली पाथ निकल जाता है जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड के लिए यूज करते हो या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हो, उसी रास्ते को बोला जाता है पास। और इसी पास से, ठीक है, कहां पे एक हिमाचल प्रदेश में पास है जिसका नाम है बारालाचला पास। ठीक है, बारालाचला पास जो है जहां से एक रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, रिवर से एक ओरिजिनेट होती है, एक नहीं दो रिवर्स आप देख लो। ठीक है, दो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक है चंदर और एक बग्गा।
एक चंदर और एक बग्गा, दो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और ये मिलके आगे, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनती हैं, चिनाब, ठीक है, ये मिलके आगे चिनाब रिवर बनती हैं। तो ये चिनाब आगे सीधा जाके इंडस में मिलती है, ठीक है, आगे बताएंगे कहाँ पे जाके मिलती हैं, बट ये चिनाब रिवर का हो गया, कहाँ पे, बारालाचला पास से ये ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी दो रिवर से मिलकर बनी है, चंदर और बग्गा दो रिवर से मिलकर बनी है, ठीक है। ये होगी 3 रिवर्स, झेलम पढ़ लिया, चिनाब पढ़ लिया, इंडस के बारे में जो आप बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ से निकल के पाकिस्तान में जाके मिलती है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ इतना, इसको लिख लेना पहले, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ही एक और पास है जिसको हम बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही एक और पास है जिसको हम बोलते हैं रोहतंग पास। रोहतंग पास, रोहतंग पास है जहां से 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी, एक है रावी, ठीक है, और एक है ब्यास। 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। जो रावी है वो जाके मिल जाती है कहाँ पे, जैसे ये थी, ये रावी रिवर है, ये जाके मिल जाती है चिनाब में। और जो ब्यास रिवर है वो कहाँ मिल जाती है, वो मिल जाती है सतलुज रिवर में। अब सतलुज रिवर की बात करें तो सतलुज रिवर जो है ये वही बोखरचू जो आपका ग्लेशियर था, ठीक है, चिनियांग डंग में, यहां से एक और नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल, ठीक है, जहां से किसका निर्माण होता है, सतलुज रिवर का, ठीक है, ये सतलुज लिखा हुआ है। सतलुज रिवर का जो निर्माण होता है वहीं से, जहां से इंडस निकली थी, ठीक है, और इसका निर्माण होता है और जहां पे आके कौन सी नदी मिलती है, ब्यास, ठीक है। तो इसका मतलब ब्यास आपकी सतलुज की भी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी और इंडस की भी हो जाएगी। तो ब्यास रिवर के साथ मिलती है, कौन से पॉइंट पे, कौन से एरिया पे मिलती है, तो उसका नाम है हरी के बैराज। हरी के बैराज पे मिलती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से निर्माण होता है इंदिरा गांधी कैनाल का। इंदिरा गांधी कैनाल जो आपकी इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है, उसका निर्माण होता है कहां पे, हरी के बैराज से। अब ये जो 3 रिवर्स थी, कौन कौन सी, वेरीनाग वाली, झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों रिवर्स एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, ठीक है, जो इंडिया के बाहर है, और उस पॉइंट का नाम है जुंग, ठीक है। यहां पे आप लिख लो इन जंग, GHUNG, जंग एरिया इन पाकिस्तान वेयर झेलम, चिनाब एंड रावी मीट्स। जब यहां पे तीनों आके मिलती हैं, ठीक है, फिर थोड़े से और आगे जाके आपकी सतलुज भी यहाँ पे चिनाब के साथ ही एक से मिला लो, तीनों सभी मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क बताया हुआ है, ये कौन सा एरिया है, इसको बोला जाता है मिथानकोट, ठीक है, इसको बोला जाता है मिथानकोट। ये भी पाकिस्तान में ही है। ये वो एरिया है जहां पे ये सारी की सारी जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं वो सारी की सारी इंडस में जाके मिल जाती हैं। तो इन मिथानकोट ऑल ट्रिब्यूटरीज, ऑल या रेस्ट लिख लेना, ऑल रेस्ट जो भी बच जाएंगे, ठीक है, ऑल रेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया इंडस एंटर्स, ठीक है, सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन से पॉइंट पे आके, मिथानकोट का जो एरिया है वहां पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, फिर से देखो, चिनियांग डंग से इंडस रिवर निकली, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में, ठीक है, जो चाइना से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में गुजरते हुए सीधा पाकिस्तान चले जाएगी, ठीक है। और इसकी सहायक कौन कौन सी है, वेरीनाग से निकलने वाली झेलम नदी, फिर उसके बाद कौन सा पास बताया था, बारालाचला पास, जहां से 2 रिवर्स
होती हैं कौन कौन सी, चंद्र और बग्गा जो बाद में जाके चिनाब रिवर बनती है, चिनाब जाके मिलती है इंडस में। देन उसके बाद रावी और ब्यास कहां से थी, रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में ही, जहां से दो रिवर्स निकलती हैं रावी और ब्यास। रावी जाके मिल जाती है चिनाब में और ब्यास जाके मिलती है सतलुज में। सतलुज में कहां, हरिके बैराज के पास। हरिके बैराज के पास ये कौन सा पॉइंट है, यहां से इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण होता है। अब सतलुज जो रिवर है वो भी राक्षस ताल यानी कि चिनयांगडंग से ही निकलती है और जाके सीधा मिथानकोट जो पॉइंट है वहां पे आके सभी रिवर्स मिल जाती हैं। तो ये था आपका कंप्लीट मैप किसका, इंडस रिवर का। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया फिर भी आप एक दो बार रिपीट करेंगे, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि जीके है थोड़ी टफ होती है। टफ होने के साथ साथ बोरिंग तो ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, पढ़ना है। पेपर जैसे कि आप पता है आपको जेएंडके में जितने भी पेपर हैं वो सारे सारे जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं। तो एक बार पढ़ लोगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा हर एक पेपर में काम आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो हर एक पेपर में पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया। अगर नहीं है तो रिपीट करके पढ़ लें, क्योंकि पढ़ना तो है ही है। ठीक है, इसको लिख लें, देन इसके बाद हम नेक्स्ट रिवर भी पढ़ लेंगे। अभी चलिए, इसको लिख लिया होगा, अब इसको मिटा रहे हैं। गंगा रिवर हो गया, इंडस रिवर हो गया। अभी हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद हिमालयन रिवर आपका हो जाएगा खत्म। तो बात करें ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, इसके ओरिजिनेट की बात करें यानी कि ओरिजिन, तो इसका ओरिजिन जो है वो है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक कहां पे है, तिब्बत यानी कि चाइना में। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ है इसकी। ठीक है, अब देखो मानसरोवर लेक तिब्बत यानी कि चाइना से निकलती है, यहां से निकली तिब्बत में, इसको बोला जाता है त्संगपो लेक, TSANGPO, त्संगपो लेक। ठीक है, तिब्बत में बोला जाता है त्संगपो लेक। देन यहां से तिब्बत से निकलने के बाद एंटर होती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एंटर होती है, इंडिया में जो गुजरती है उसकी लेंथ जो है वो है 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर ही इंडिया में इसकी लेंथ है। ठीक है, टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है और इंडिया में है इसकी 917 किलोमीटर। देन उसके बाद आप लिखोगे इंडिया में एंटर जो है वो कौन सी स्टेट में होती है, तो ये एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, और एग्जिट कहां करती है, एग्जिट करती है असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और असम में जाके एग्जिट करके, जब एग्जिट करेगी तो कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जाएगी तो बांग्लादेश वाले इसको और नाम से जानेंगे, तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना रिवर। तो ये बांग्लादेश की जमुना रिवर है, कौन सी, जो हमारे इंडिया की ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, यहां तक हो गया। देन उसके बाद बात करें कि इसी रिवर के ऊपर एक आइलैंड भी है, जो मैंने आपको आइलैंड्स में आई थिंक बता दिए हुए, अगर नहीं बताया हुआ फिर भी देख लो। तो यहां पे इस रिवर के ऊपर है एक आइलैंड। ठीक है, यहां पे लिख लो इन ब्रह्मपुत्र रिवर, आप इस तरह से लिखोगे इन इंडिया, ए रिवर आइलैंड लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में इंडिया में एक आइलैंड है। ठीक है, जो
लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, यहाँ लार्जेस्ट लिख सकते हो या फिर आप रिवर आइलैंड बोल सकते हो, ठीक है। एक रिवर आइलैंड है जो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माजुली। माजुली रिवर आइलैंड है, ठीक है, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बोल सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है। और अब एट प्रेजेंट इसको असम का डिस्ट्रिक्ट भी मान लिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से पता चल जाएगा कौन से एरिया में है, असम में है, ठीक है। जहां से वो एग्जिट होने की लोकेशन थी उसी में है, ठीक है, असम में। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है डिक्लेयर, अब आप लिखोगे डिक्लेयर अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। इसका जो एरिया है आइलैंड का वो है 752 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर ब्रह्मपुत्रा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये माजुली रिवर आइलैंड ही हो जाता है इसका, ठीक है। देन उसके बाद एक और पॉइंट लिखोगे, ये तो इंडिया में हो गया। इन बांग्लादेश में क्या करती है, ये डेल्टा बना देती है, इट फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और ये डेल्टा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। इसको लिखो। देन इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको मैप में नहीं, ऐसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ट्रिब्यूटरी, तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, उनके नाम लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे बराक रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे दाईबंद रिवर, नेक्स्ट है आपका पद्मा रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद तीस्ता रिवर है, फिर लोहित रिवर है, ठीक है। लोहित रिवर एक्सट्रैक्टर लिख लो। और यही लोहित जो रिवर है इसको बोला जाता है ब्लडी रिवर, ठीक है। इसको हम ब्लडी रिवर भी बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हिमालय रिवर की जो एक पार्ट है वो होता है खत्म, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर, उसके बारे में भी जिस तरह से इनके पॉइंट्स लिखवाए हैं इसी तरह से बाकी पेनिनसुला रिवर के भी पॉइंट्स लिखवाएंगे, ठीक है। सो गाइस, कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।